एहसान भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपकी जद्दोजहद है। इंडिया तकसीम हुआ, तकसीम के वक्त बहुत से लोग कन्फ्यूजन का शिकार थे। क्या आप नहीं समझते कि तकसीम के बाद दोनों तरफ इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को ये मौका मिलना चाहिए था कि अगर कोई पाकिस्तान से फैमिली इंडिया में जाके सेटल होना चाहती है या इंडिया से कोई फैमिली, मसलन मुसलमान फैमिली हो सकती है, वो पाकिस्तान में आके सेटल होना चाहती है, तो उसे हक दिया जाता? मियाँ साहब, जब पाकिस्तान वजूद में आया, इंडिया तकसीम हुआ, जो हिजरत करके आए उन्हें किसी ने नहीं कहा था कि तुम हिजरत करके जाओ, जिसके नतीजे में चंद लाख की हिजरत हुई इंडिया से पाकिस्तान, और 3.25 करोड़ मुसलमान इन हिंदुस्तान में रह गए, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि पाकिस्तान जाएं। और वो 3.25 करोड़ इस वक्त पाकिस्तान की आबादी को 24-25 करोड़ है, उसके बराबर वहाँ पर मुसलमान हैं। इसलिए आपका सवाल बहुत ही रेलेवेंट है कि ये हक मिलना चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान में रहें, जो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो वहाँ रहें। जो यहाँ से गए, अगर वो अपने घर, खेत, ज़मीनें छोड़ के चले गए हैं बलूचिस्तान से या पंजाब से या सिंध से, उनको भी हक हासिल है कि वो आ जाएं और यहाँ के, क्योंकि मुल्क दो बन गए हुए हैं, यहाँ के आइन और कानून के दायरे में रहते हुए यहाँ के शहरी बन जाएं, तो इसलिए उन्हें भी ये हक हासिल है। यहाँ साहब, आप हैरान होंगे कि हम गए हुए थे कांग्रेस के 7 साला जश्न में, तो वहाँ पर एक हिंदू शहरी यहाँ का, शिकारपुर का, सिंध का, हमें जहाँ उन्होंने ठहराया हुआ था हमें मिलने आता था, वो आके अपने शिकारपुर के लिए रोता था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या बात है, यहाँ पर आप को कुछ नहीं मिला? कहने लगा जी, जहाँ पर दिलीप रहता है और जहाँ पर कोई रह नहीं सकता वहाँ मेरी कोठी है, मेरी ज़मीनें हैं, क्योंकि मैं शिकारपुर ज़मीन छोड़ के आया हूँ और मुझे तो शिकारपुर याद आता है। और रोता था वो। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो हिजरत हुई, इसलिए हिजरत हुई कि उन्हें रहने नहीं दिया, ना उधर मुसलमानों को रहने दिया, ना इधर मुसलमानों ने हिंदुओं को रहने दिया, कत्लेआम किया। लोग कई नहीं जाना चाहते थे, जो फोर्सेबली गए, मजबूरन जाना पड़ा, जान बचाने के लिए जाना पड़ा। इसलिए अब तो वो मामला जो हैं वो अब इतना ना वो है कि मज़हब की बुनियाद पे तुम रह नहीं सकते, कि वहाँ पर तो ऑलरेडी 24-25 करोड़ मुसलमान हैं, यहाँ भी कुछ हिंदू बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ जो वहाँ से नहीं आए भी नहीं, यहीं रहते थे, जो पंजाब में रहते थे, यूनियनिस्ट थे, उनको पता ही नहीं हिंदुस्तान के, अगर वो फैमिली भी जाना चाहे कि जी मैं हिंदुस्तान का शहरी बनना है, उन्हें भी ये हक हासिल है कि वो वहाँ जाएं और वहाँ के शहरी बने, वहाँ के आइन, कानून, अखलाक, हर चीज़ के पैरोकार रहें, माने तो वहाँ जाके रहें। और आप इस बात से भी इत्फाक करते हैं कि दोनों तरफ की हुकूमतों को, जो आने वाले लोग हैं, अगर पाकिस्तान से कोई इंडिया गया है या इंडिया से पाकिस्तान आया है, तो दोनों तरफ की हुकूमतों को उन्हें वेलकम करना चाहिए और शहरियत देनी चाहिए बिला रोक टोक। मैं कहता हूँ उन्हें सहूलत दे दें कि हम इनको जो पाबंदी लगाई हुई है, वीज़ा ख़त्म करें। जैसे परमिट शुरू में परमिट होता था, उनको ये कानूनन मौक़े फ़राहम करें कि जो जाएं उन्हें शहरी बनाएं। उन्हें ये ना करें कि विज़िट वीज़ा दिया हुआ है और विज़िट वीज़ा 15 दिन के बाद ख़त्म हुआ और उन्हें जेल में डाले। अब कई वहाँ पर मुसलमान जेलों में हैं, इसलिए पता नहीं था कि 15 दिन का वीज़ा था, 16 दिन रह रहे, 16वें दिन पकड़ के अंदर दे दिया। यहाँ मैंने जेलों में देखा है, यहाँ पर कई हिंदू जेलों में मर गए इसलिए कि उनके वीज़े ख़त्म हुए थे, इन्होंने छोड़ा ही नहीं, जेलों में मर गए
कई जेलों में मर गए मियाँ साहब यहाँ वहाँ इंडिया में कई मुसलमान पाकिस्तानी जेलों में मर गए। इसलिए यहाँ की हुकूमतें बेपनाह कैलस हैं, ये नहीं समझती कि ये इंसान भी है, अगर हिंदू है तो इंसान है, ये नहीं देखते। हिंदू है ये कहते हैं मरने दो जेल में, वो कहते हैं मरने दो जेल में इसलिए ये कि मुसलमान है। तो मियाँ साहब ये मामूली बात है कि दोनों हुकूमतें एक दिन में तय कर सकते हैं कि भी ऐलान कर दें कि जी ये हमने कानून बना दिया है कि जो अपने अपने इलाकों में वापस आके रहना चाहे तो आ जाए। जो पहले यहाँ से नहीं गया वो भी आके यहाँ रहना चाहता है, वो उसके लिए भी अलाउड है आके रहे। और उधर से जो पहले कभी नहीं आया यहाँ रहना चाहता है उसके लिए भी कानून है कि यहाँ के कवानीन की पाबंदी करे तो ही इज़ अलाउड, उसको हक हासिल है कि यहाँ आकर रहे। भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि दोनों तरफ पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि ये मुस्तकिल शहरियत तब्दीली का जो हक है ये इन लोगों को मिलना? जो आपने कहा है ना, इंसानी हकूक़ की तंजीमें दोनों मुल्कों में बहुत कम इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं। हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, पाकिस्तान की आबादी अब 25 करोड़ होने लगी है। यहाँ पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें ना होने के बराबर है। यहाँ पर ये नहीं देखते कि ये इंसान है, यहाँ भी उधर भी वो देखते हैं कि ये हिंदू है कि नहीं। यहाँ ये देखते हैं कि ये हिंदू है, इसे मुसलमान होना चाहिए। यहाँ मुसलमान और हिंदू देखते हैं। ये इंसानी हकूक़ की तंजीमें बड़ी बहुत कम हैं जो इंसान देखें कि भाई अगर हिंदू है तो होगा, अगर मुसलमान है तो होगा, लेकिन इंसान तो है। एक ही हाल है कि जब तक हुकूमतें इंसान नहीं समझेंगी, जब तक मज़हब के नाते नफ़रत करना नहीं छोड़ेंगी लोगों से। ये मज़हब के नाते नफ़रत, हुकूमतों ने नफ़रतें फैलाई हुई हैं। जिस वक़्त हुकूमतें ये नफ़रत ख़त्म करेंगी तो यहाँ पर इंसानियत भी आ जाएगी, अमन भी आ जाएगा। ये इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा आवाम का नहीं है। जब तक वहाँ इंसान दोस्त महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुक्मरान रहे तो वो इंसानियत के नाते मुसलमानों का भी भला सोचते रहे, सिखों का, ईसाइयों का, पारसियों का। और यहाँ भी कुछ अर्सा कोशिश हुई, उसके बाद ये जितने यहाँ पर हिंदू थे अक़लियत, इनको 90% को जाना पड़ गया। यहाँ पर पाकिस्तान में इंसानियत के नाते हमने नहीं ट्रीट किया, हमने मज़हब के नाते ट्रीट किया लोगों को, जैसे अब हिंदुस्तान में वो लोग नहीं हैं जो बड़े लोग थे। वहीं साहब, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो इंसानी हकूक़ के नाम से तंजीमें बनी हुई हैं वो भी इनफैक्ट इंसानी हकूक़ का शऊर नहीं रखती, या वो भी फ़िरका वाराना तंजीमें हैं बुनियादी? यहाँ साहब वो भी ज़्यादा मजहबी हैं।